तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोसेंटर एंड पिडल ट्रायंगल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक जो है ट्रायंगल बनाऊंगा बड़ा सा। ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल के अंदर यहाँ से एक लाइन, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन। ये सारे ऐसे परपेंडिकुलर्स हैं। फिर उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा कि इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दूँगा। इसको मैं ये ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ और फिर इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और इनके पॉइंट्स मार्कअप कर दूँगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हमारा डी, ये ई और ये हमारा एफ हो गया। अब उसके बाद जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स एंगल्स हैं, उनको मार्कअप करेंगे। तो ये हमारा ए है पूरा, इधर से देखिए ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो है हमारा ये वाला पोर्शन एक एक को अगर माप करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल 180 माइनस 2b। ये वाला एंगल की बात करें तो 180 माइनस 2a और इस वाले की अगर बात करें तो ये 180 माइनस 2c हो जाएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो होगा हमारा वो 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा और ये वाला हमारा ये भी 90 डिग्री माइनस ए होगा और ये जो है हमारा ये आपको आ गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात कर तो हमारा नेक्स्ट जो है होगा कि यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे कि लेट AD, BE and CF be the perpendicular drawn from the vertices A, B and C and they intersect at H. Then H is the orthocenter of triangle ABC. तो तीनों ट्रायंगल्स जो है साइड्स जो है एंगल ए एंगल बी से जो है निकल रहे हैं, ये AD, BE और CF और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को हमने कैपिटल H नाम दे दिया और ये कैपिटल H क्या है, ऑर्थो सेंटर हो गया है हमारा। अब जो है द ट्रायंगल DEF is known as pedal triangle of triangle ABC। इसी को DEF को हम लोग पेडल ट्रायंगल बोलते हैं। अब उसके बाद हमें अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जैसे कि हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। तो ये जो है हमारा कि ऐसे सपोज कीजिए कि लेट ABC बी एक्यूट एंगल, एक्यूट फिगर भी देखते जाइए, A और B और ये C, ये क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो देन एंगल HDC इज इक्वल टू एंगल HEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore HDC and E are concyclic. Angle HDE is equal to angle HCE
angles on the chord HE दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H ये जो है हमारा HDE और जो है हमारा HCE, ये हो गया हमारा HCE। तो ये जो है HDE और HCE हमारा सेम कॉर्ड पर है, तो ये जितना होगा उतना ये वाला पोर्शन भी होगा और ये जितना होगा उधर से ये वाला पोर्शन भी होगा। तो जाहिर सी बात है 90 माइनस है और 90 माइनस है 180 माइनस 2a हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया, तो ये मैंने लिख दिया देयरफॉर एंगल FDE इक्वल टू 180 माइनस 2a। इसी तरीके से सिमिलरली जैसे ये निकला वैसे बाकी का भी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल FED इक्वल टू 180 माइनस 2b और एंगल DFE ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2c। आल्सो इन ट्रायंगल FDB एंगल FDB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए दिस इज इक्वल टू ए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा FDB है वो कितना हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है केवल इतना, ये कितना हो गया ए हो गया है। उसी तरीके से जब ये ए तो इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि FDB अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए, तो केवल इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 90 डिग्री माइनस ए है। तो 90 डिग्री माइनस ये ए हुआ, ये तो ये कितना हो जाएगा ए होगा, क्योंकि ये पूरा तो 90 है ना, तो इस कारण से ये ए हो गया है। अब उसी तरीके से जब ये हो गया हमारा ए के इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि देयरफॉर साइन रूल से FD अपॉन साइन बी इक्वल टू FB अपॉन साइन ए implies that FD is equal to FB sin B अपॉन साइन ए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं FD इक्वल टू FB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं A cos B इंटू साइन B अपॉन साइन A। तो ये FB की जगह पर हम लोग A cos B कहाँ से लिखें, फिगर से लिखें। अब इसी तरीके से जब ये साइन ए आ गया उसी तरीके से इसको आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2R साइन बी कॉस बी, और आगे और लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू R साइन 2B दिस इज इक्वल टू, तो ये हमको मिल जाएगा R साइन 2B और R साइन 2B क्या होगा हमारा दिस इज आल्सो इक्वल टू B कॉस B, ये हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली EF जो होगा हमारा वो A cos A और R साइन 2A हो जाएगा, और जो है हमारा ED जो होगा वो क्या होगा हमारा cos C या फिर R साइन 2C हो जाएगा, ये C भी इसमें लगेगा स्मॉल c। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर साइड्स ऑफ पेडल ट्रायंगल आर A cos A B cos B C cos C और R sin 2A R sin 2B एंड R sin 2C। तो ये ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट में कि इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो जाए कॉमा ऑब्ट्यूज एट C, देन एंगल ऑफ पेडल ट्रायंगल R 2A 2B
and 2C minus 180 degree, and sides as A cos A, B cos B and माइनस C cos C। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एरिया की बात करें अगर हम लोग, तो एरिया सरकम रेडियस एंड इन रेडियस किसका, पिडल ट्रायंगल का, ऑफ अ पिडल ट्रायंगल, एरिया सरकम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ पिडल ट्रायंगल। तो इसमें जो है सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, that is half product of sides, that is DF into DE into sine of angle FDE. This is equal to half R sine 2B multiply R sine 2C multiply sine 180 degree minus 2A। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो आ जाएगा R स्क्वायर बाई 2 साइन 2A इंटू साइन 2B इंटू साइन 2C। ये हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया। उसी तरीके से इन रेडियस की बात करेंगे। अब इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF की, दैट इज पिडल ट्रायंगल, तो इसका जो होगा फॉर्मूला वो सिंपली जो हो जाएगा, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन हाफ DE प्लस DF प्लस EF, ये हो जाएगा। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हम लोग निकाल चुके हैं, आइए उसको रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली R स्क्वायर साइन 2A साइन 2B साइन 2C अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से DE है और DF है, इनकी भी वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R ब्रैकेट में साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। ये हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर हो गया और ये R हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको अगर साइन से हटा करके साइन ए कॉस ए के भाव में बदलें तो ये 8R स्क्वायर, दिस इज साइन A कॉस ए, दिस इज साइन B कॉस B, दिस इज साइन C कॉस C अपॉन 4R साइन A साइन B साइन C। तो साइन 2A साइन 2B साइन 2C का ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। तो इस तरीके से हमारा इन रेडियस आ गया, इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4R से कैंसिल आउट होगा तो 2R आएगा, और साइन A साइन B साइन C से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस A कॉस B और कॉस C। तो ये हमारा फार्मूला हो गया है, इसको याद रखिएगा। फिर इस तरीके से इन रेडियस के बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारा है सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस जो होगा हम लोग लिख सकते हैं आल्सो सरकम रेडियस ऑफ पिडल
ट्रायंगल इज, ये हो जाएगा, हम इसको सर्कम रेडियस को पूरा लिखें, ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ई एफ अपॉन 2 साइन एफ डी ई, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू आर साइन 2a अपॉन 2 साइन 180 डिग्री माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू r बाई 2। अब ये हो जाएगा देयरफॉर सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज इक्वल टू, देयरफॉर सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज इक्वल टू r बाई 2। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि distances of orthocenter from vertices and sides, distance of orthocenter from vertices and sides। तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए कि हमारा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये ड्रा किए, ये ड्रा किए हम लोग, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज ऑर्थो सेंटर एच, और ये 90 डिग्री माइनस सी। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कहीं ये जो है सर्कम सेंटर पड़ रहा है और यहाँ पर कहीं ये ऑर्थो सेंटर पड़ रहा हो, तो यहाँ कहीं जो है ऐसे यहाँ पर सेंट्रोइड पड़ेगा, सेंट्रोइड इस टाइप से, और ये 1:2 में अपने आप को बांटता। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देखेंगे इस केस में कि ये जो है हमारा क्या देगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एच डी जो हो जाएगा वो बी डी tan 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, एट इज इक्वल टू बी डी कॉट सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन सी, दिस इज इक्वल टू 2r cos b cos c। तो यहाँ से सिमिलरली अगर निकालेंगे, सिमिलरली एच ई इज इक्वल टू 2r cos a cos c, एंड एच एफ निकालेंगे तो हो जाएगा 2r cos a cos b। आल्सो in triangle HAE, angle HAE is equal to 90 degree minus C, therefore HA हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, सिमिलरली HA is equal to AE sec 90 degree minus C, that is equal to AE cosec C हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा C cos A अपॉन साइन C, दिस इज इक्वल टू 2r cos a हो जाएगा। सिमिलरली एच बी इज इक्वल टू 2r cos b एंड एच सी इज इक्वल टू 2r cos c हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं लिखना चाहूँगा। देयरफॉर distances of orthocenter from vertices क्या हो जाएगा, ये 2r cos a 2r cos b and 2r cos c, and distances of orthocenter from side 2r cos b
cos C, comma 2R cos C cos A and 2R cos A cos B। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद कुछ और रिलेशंस हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि सम रिलेशंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड कॉमा सर्कमसेंटर कॉमा इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो ये है हमारे पास। इसको जो है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल lies on the line joining the circumcenter to the orthocenter and divides it in the ratio 1:2। सपोज कीजिए इस टाइप से ये सेंट्रोइड हो गया, ये ऑर्थोसेंटर हो गया, सॉरी सेंट्रोइड ट्रायंगल, ये सर्कम सेंटर हो गया, ये सर्कम सेंटर है और ये ऑर्थोसेंटर है। तो ये हमारा सेंट्रोइड होगा जो कि 1:2 में डिवाइड करेगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सेंट्रोइड हो गया। अब उसके बाद ये पहले पॉइंट के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्कमसेंटर of pedal triangle of a given triangle bisects the line joining the circumcenter of the triangle to the ऑर्थोसेंटर। तीसरा पॉइंट है ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल इज द इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इफ I1, I2, I3 be x centers of triangle ABC opposite to the vertices A, B and C respectively, then the triangle ABC is the pedal triangle of the triangle I1, I2, I3 and the in-center I of the triangle ABC is the orthocenter of the triangle I1, I2, I3। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से आप फिर से रिपीट कीजिएगा और पढ़िएगा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन या फिर डिस्टेंस, मैं कहूँ डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर।
डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास ट्रायंगल है और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ये गया है और ये मेरा 90 डिग्री और ये ए बी सी अगर है तो ये 90 डिग्री माइनस सी होगा और यहाँ से ये पॉइंट है मेरा ऑर्थो सेंटर का। और सपोज कीजिए कि यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रा करूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डॉट 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 ऐसे ले आऊँ। परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, एक लाइन सिंपली एक लाइन कहेंगे। और जो हमारा AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, और जो हमारा ये सपोज कीजिए कि ये पॉइंट O है और ये F है, तो ये जो OF है ये परपेंडिकुलर है AB के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और हाँ, तो इसको मैं निकालता हूँ। तो ये O है हमारा सरकम सेंटर और जो H है वो हमारा ऑर्थो सेंटर और AD जो है परपेंडिकुलर है BC के और जो OF है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो एंगल OAH जो होगा वो हो जाएगा A माइनस 90 डिग्री माइनस C माइनस 90 डिग्री माइनस C। क्या हो गया हमारा A प्लस 2C माइनस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा A प्लस 2C माइनस ऑफ 180 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A कट जाएगा और यहाँ C माइनस होगा तो ये हो जाएगा C माइनस B। ये हो गया हमारा एंगल OAH। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल OHA ये हो जाएगा OH स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर माइनस ऑफ 2OA इंटू AH इंटू कोसेक C माइनस B। तो ये हो जाएगा OH स्क्वायर इक्वल टू OA हो जाएगा हमारा रेडियस R स्क्वायर प्लस AH हमें पता है, हमने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2R cos A का होल स्क्वायर और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूँगा तो हो जाएगा 4R स्क्वायर cos A इंटू ये हो जाएगा हमारा ये कोसेक नहीं होगा कॉस होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा cos C माइनस B। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर और प्लस 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस 4R स्क्वायर कॉस A इंटू कॉस C माइनस B इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस ऑफ 4R स्क्वायर कॉस A कॉमन लिया, दिस इज कॉस C माइनस B माइनस कॉस A, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर कॉस A। फिर ये हो जाएगा हमारे पास कॉस C माइनस B माइनस A की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस B प्लस C। तो ये हो जाएगा कॉस में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस B प्लस C। ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया R स्क्वायर माइनस 8R स्क्वायर और cos A cos B cos C। ये cos C माइनस B प्लस cos B प्लस C को सॉल्व किया तो आ गया। तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर OH O और H की दूरी, O है हमारा सरकम सेंटर और H है हमारा ऑर्थो सेंटर, इनके बीच की दूरी OH है और ये OH हमारी आ गई है अंडर रूट में, ये R अंडर रूट 1 माइनस 8 cos A cos B और cos C। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, बहुत इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग फिर मिलेंगे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।